हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के कुछ प्रमुख मेलों के बारे में जानेंगे। झारखंड राज्य में छोटे बड़े अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, जिनमें से ये मेले पर्व त्यौहार के अवसर पर लगते हैं, जिनमें से हम लोग कुछ प्रमुख मेलों के बारे में जानेंगे। पहला प्रमुख मेला है नौमी डोल मेला। तो यह मेला कहाँ लगता है? यह मेला रांची के टाटी सिलवे में लगता है और यह चैत महीने के प्रत्येक वर्ष चैत महीने के कृष्ण पक्ष के नवमी को लगता है। और इस मेला में राधा कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा होती है और उनकी मूर्ति को झूला पर झुलाया जाता है, इसलिए इस मेले का नाम नौमी डोल मेला रखा गया है और इस नाम से आदमी जानता है। दूसरा मेला है बिंदु धाम मेला। यह बिंदु धाम मेला साहिबगंज में लगता है और यहाँ बिंदु धाम शक्ति पीठ भी है। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक यह मेला का आयोजन होता है और यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी के अति प्राचीन शक्ति पीठ है, इसलिए इस मेला को बिंदु धाम मेला के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है मंडा मेला। यह मेला हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो के आसपास के गांवों में मनाया जाता है और यह मेला बैसाख, जेठ एवं आषाढ़ के महीने में लगता है। इस मेले में खासियत है कि इस मेले में मनुष्य नंगे पांव आग पर चलता है और यहाँ अंगारों की नाली बनी होती है, उसी में श्रद्धालु नंगे पांव अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं और यहाँ रात्र में जागरण भी होता है। तो इसको जागरण मेला भी कहते हैं और सुबह में यह मंडा मेला यहाँ पर आयोजित होता है। और चौथा होता है रथ यात्रा मेला। यह मेला जगन्नाथपुर मंदिर रांची में मनाया जाता है और यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अनुकरण भी है। इस रथ यात्रा के उद्देश्य से आधा किलोमीटर दूरी पर एक दुर्गा पहाड़ी पर मौसी बाड़े भी बनाई गई है हटिया में और यहाँ पर 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को रखा जाता है और यह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ भगवान बलराम तथा सुभद्रा की प्रतिमाओं को विशेष रूप से बनाए गए विशाल रथ में रख कर मौसी बाड़ी तक ले जाने के लिए एक विशाल जुलूस यात्रा निकाली जाती है। मौसी बाड़ी में वे 9 दिनों तक जगन्नाथ भगवान, जिनको कृष्ण भगवान बोलते हैं, कृष्ण जी, बलराम तथा सुभद्रा की प्रतिमाओं को रखने के बाद एकादशी को वापसी रथ यात्रा होती है, जिसे कि घूरती रथ यात्रा भी कहते हैं। यह मेला आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलती है, इसीलिए इस अवसर पर लगने वाले मेला को रथ यात्रा मेला कहा जाता है। अब पांचवा होता है श्रावणी मेला। यह मेला देवघर जिला में बैजनाथ धाम में श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है और यहाँ जो मेला लगता है उसको श्रावणी मेला के नाम से यह प्रसिद्ध है। इसमें श्रद्धालु पूरे 1 महीने तक, श्रावण महीने तक गंगा जल लेकर और बाबा धाम तक पैदल जाते हैं, जिसमें कि लाखों श्रद्धालु देश विदेश से भी यहाँ पहुँचते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ एक
मनोकामना शिवलिंग है, जिनको कि वैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। और यही मेला को यह मेला 1 महीना चलता है, पूरे सावन महीना भर चलता है, इसलिए यह श्रावणी महीना के नाम से जाना जाता है। अब आगे होता है 6वां होता है नरसिंह स्थान। यह हजारीबाग जिले में नरसिंह स्थान पर लगता है। यह कार्तिक महीने की पूर्णिमा को लगने वाला मेला है और नरसिंह स्थान में लगता है, इसलिए इसका नाम नरसिंह मेला जाना जाता है। यह बहुआयामी मेला है, क्योंकि यह मेला एक साथ ही इस प्रदर्शन है एवं मिलने जुलने का अच्छा अवसर होता है। यह मेला मुख्यतः शहरी मेला माना जाता है, क्योंकि इस मेले में शहरी स्त्री पुरुष एवं बच्चे अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। 7वां हुआ राम रेखा धाम मंदिर। यह मेला राम रेखा धाम मेला यह राम रेखा धाम हजारीबाग जिला में स्थित मनाया जाता है। यह राम रेखा धाम में कार्तिक महीने की पूर्णिमा के समय से 3 दिनों तक चलने वाला मेला है। राम रेखा धाम मेला के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग कहते हैं कि भगवान राम ने दंडकारण्य जाने के समय क्रम में राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, इसलिए यह राम भगवान के नाम से राम रेखा धाम से यहाँ पर मेला का आयोजन होता है। अब आगे होता है बुढ़ई मेला। यह देवघर जिला के दक्षिण पश्चिम में बसे बुढ़ई ग्राम में बुढ़ई पहाड़ पर लगता है, इसलिए इसको बुढ़ई मेला के नाम से जाना जाता है। यह मेला अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगने वाला मेला है। यह मेला नवान पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी देवी को मंदिर में नवान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस मेला का नाम बुढ़ई मेला है। अब आगे है हथीमा पत्थर मेला। यह बोकारो जिला के फुसरो जगह में मनाया जाता है। यह फुसरो के निकट हाथी की आकृति वाला बहुत बड़ा चट्टान है, जिसे हथीमा पत्थर कहा जाता है। यहाँ मकर संक्रांति माघ महीने के अवसर पर स्नान करने की परंपरा है और यहाँ पर इस दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। आगे होता है सूर्यकुंड मेला। यह भी मेला हजारीबाग जिले के बरकट्टा प्रखंड के बगोदर से 2 किलोमीटर दूर स्थित सूर्यकुंड नामक स्थान में लगता है और यह मेला मकर संक्रांति के दिन से अगले 10 दिन तक चलने वाला मेला है। यह सूर्यकुंड मेला के नाम से जाना जाता है। इस सूर्यकुंड मेला की विशेषता है कि भारत के सभी गर्म जल स्रोतों में इसका तापमान सबसे अधिक है, इसलिए यह सूर्य भगवान के नाम से सूर्यकुंड मेला बोला जाता है और इस मेला का आयोजन यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन होता है। आगे होता है हिजला मेला। यह मेला दुमका जिला में मयूराक्षी नदी के किनारे लगने वाला मेला है। इसमें आदिवासी और अन्य लोग बहुत बड़ी मात्रा में भाग लेते हैं और यह शरद ऋतु में फरवरी या मार्च के महीने में मनाया जाता है। हिजला शब्द है हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है, जो यहाँ के पहाड़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए इस मेले का आयोजन संथाल परगना के तत्कालीन अंग्रेज आयुक्त कास्टर ईयर्स ने 1890 ईस्वी में शुरू किया था। हिजला मेला का शुरुआत किया था। तब से लेकर आज तक
शरद ऋतु में फरवरी और मार्च के महीने में इस मेला का लगातार आयोजन होता आ रहा है। तो इस मेला को हिजला मेला के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अनेक छोटे बहुत मेले का आयोजन होता है। विशेष रूप से इन्हीं मेलों को झारखंड के मेलों में प्रमुख रूप से गिना जाता है, इसलिए आज हम लोग इन मेलों के बारे में पढ़ें। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। ओके।